द्विघात समीकरण में दी गई संख्या का मूल ज्ञात करना है। संख्या हमारे पास है 6x² + 11x + 3 = 0। इस संख्या में आप लोग सबसे पहले जब हल लगाइएगा, हल में जो भी संख्या दी हो, जैसे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में पहली संख्या को a यानी a बराबर कितना है 6, दूसरी संख्या है हमारे पास b बराबर कितनी हो जाएगी 11, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, यदि अगर प्लस की है तो प्लस की और माइनस की तो माइनस, c बराबर 3। इसके बाद a और c का गुणा होता है, a हमारे पास 6 है और c हमारे पास 3 है, तो 6 त्रिक 18 हो जाने के बाद इसको आप अलग कर 18 2 से कटेगा, 2 9 18, 9 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 3 से कटेगा, 3 कम 3। हमें अब इसमें इन संख्याओं से कुछ ऐसी गिनती तैयार करनी है जिसका योग 11 हो, चाहे जोड़ने पर बने या घटाने पर बने वो 11 होनी चाहिए और गुणा करने पर वो 18 होनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 तिहाई 6 कर देते हैं, गुणे 3 कर देते हैं तो 18 होता है, ठीक है। और अगर 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 होता है ना, 11 नहीं मिलेगा। 11 लाने के लिए अब क्या करते हैं, 3 का 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिहाई, अब देखिए 3 तिहाई 9 होता है, प्लस 2 करते हैं तो 11 होता है, और 3 तिहाई 9 प्लस 2 करते हैं 11 होता है, और 9 का गुणा 2 से करते हो तो 18 होता है। तो कौन सा नियम बेटर रहेगा, ये वाला तो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पहली चीज 6 और 3 जोड़ने पे 9 हो रहा है, गलत है, हमें तो 11 चाहिए। इधर वाला देखिए इधर 11 हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, ये वाली गिनती ये दोनों अंक जो निकाले हैं ये हम लोग इस सवाल में लाके रखेंगे नीचे को, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले लिख दिया 6x की घात 2 प्लस 9x, इसके बाद प्लस के 2x। अच्छा x क्यों रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 9x और 2x मिलकर 11x होंगे, तभी देखिए 11x, ओके। प्लस 3 बराबर 0, प्लस के 3 तो रखे हैं, रख देंगे, 6x रखे हैं, रख दिया, लेकिन 11 को मैंने दो भागों में बांटा जो 9 और 2 हो रहा है, क्लियर। इसके बाद अब हम 6 के 2 टुकड़े करेंगे। अब अगर 6 का फैक्टर देखिए तो 2 और तिहाई 6 होता है, 3 कम 3 और 2 के रूप में बढ़ता है। अगर मैं 2 को बाहर रख दूं, ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम 2 को बाहर दे रख दें तो ये वाला 9 नहीं कटेगा, अगर 3 को बाहर रख दें तो 9 को आसानी से काट सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2। तो आप अगर ऐसे देखिए 3 दूनी 6 और x का गुणा x से करने पर x की घात 2 लग जाता है। इसके बाद 3 दूनी 6 यानी 6 के 2 टुकड़े हो गए। अब प्लस का निशान ले लेंगे और 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कट गया। इसके बाद प्लस कितना रखा है, तो रखा है ना, लेकिन अगर यहाँ पर 2 रख दिया जाए तो क्या हमारा दूसरा एंगल सही रहेगा, नहीं, गलत हो जाएगा ना। दूसरा एंगल कैसे गलत हो जाएगा बताइए बेटा, दूसरा एंगल गलत क्यों होगा, समझिए। यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 2x चाहिए ना, अगर हमने यहाँ 2x रख दिया और दोबारा से ये संख्या यहाँ लाओगे जो कि 2x + 3, तो इस तरह करने पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4x बनाएगा और यहाँ पर कितना है 2x चाहिए, इसलिए यहाँ 2 ना रख करके हम लोग यहाँ रखेंगे कितना 1। जब हम इसका गुणा 1 से करेंगे तो संख्या हमारी वापस आएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, जो एक बार हल यहाँ पे आएगा उसे दोबारा यहाँ रखा जा सकता है या आप काट भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए काटने का तरीका, जैसे 1 रखा, 1 दूनी 2x और 1 तिहाई 3, क्लियर। जैसे इसके बाद हमारे पास 2 आंसर मिल चुके हैं, पहला आंसर है 2x + 3, इसके बाद दूसरा आंसर 3x + 1, ये 2 आंसर मिल चुके हैं। पहले वाले को क्लियर करें, 2x + 3 और बराबर में रख देंगे क्या 0, ओके।
इसके बाद हल लिखा लिए 2x बराबर प्लस के 3 बाहर जाएंगे, काहे के 3 माइनस के 3 हो जाएंगे। इसके बाद x का आंसर, यहाँ पर बच्चे थोड़ा उलझते हैं, उलझेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। देखिए अगर यहाँ से हम x को निकाले, देखिए इसी का रूप बनेगा, x निकाल लिया गया बाहर, बराबर लगा दिया, मैंने x लिख दिया और बराबर लिख दिया। आप ध्यान दीजिए x के बराबर के बाहर क्या है, माइनस के 3 है ना, लिख दिया। x के पास क्या था 2, जो 2 बट होगा वो इसके बटे में आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, x बराबर माइनस के 3 बटे 2। अब चलते हैं दूसरे वाले, जो है हमारा 3x प्लस 1 बराबर में क्या लगाओगे 0। हल कीजिए बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 1 बाहर आएगा, कहेगा 1 माइनस का 1, x का मान निकालिए तो x बराबर माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा 3। तो हमारे पास द्विघात के मूल मिलते हैं। मूल क्या मिलते हैं, मूल x बराबर, पहला आंसर है माइनस के 3 बटे 2, दूसरा आंसर है माइनस के 1 बटे 2।